देश से अगर न्याय की उम्मीद रखनी है तो धर्म विशेष या जाति विशेष का होना बेहद जरूरी है। ऐसा मैं नहीं, देश की राजनीति कह रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनी ठाकुर और आप देख रहे हैं युवा नजर। हाथरस केस हो या उन्नाव का केस, कठुआ केस हो या बलरामपुर का केस, ऐसे कई अनगिनत केस हैं जिनका विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का जमकर विरोध किया। जनता और मीडिया भी पीछे ना थी। सोशल मीडिया पर और धरना प्रदर्शन कर लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, जो कि हर एंगल से सही था। हम सब इसका सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। पर साल 2020 26 अक्टूबर दिन सोमवार को एक लड़की बीए का एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से वापस आ रही थी। तभी एक लड़के ने उसको रोककर धर्म परिवर्तन कर शादी करने को कहा। उस लड़की ने उसके प्रपोजल और प्यार को ठुकरा दिया। नतीजतन उस लड़के के पास मौजूद बंदूक से उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है उस लड़के का राजनीतिक पार्टियों से संबंध है, जिसके चलते उसने ऐसे काम को अंजाम दिया। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, खबर दो भागों में बंट जाती है। पहला ये कि घटना दो धर्मों के बीच हुई, दूसरा ये कि मृतक परिवार जाति विशेष से है, यानी कि स्वर्ण कोटे से। अब इस देश की बेटी को न्याय दिलाए तो कौन, प्रश्न यहाँ उठता है। एक तरफ विपक्ष जो कि बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा तो आने वाले चुनाव में वोट बैंक पर पक्ष का वार हो सकता है। फिर बात आती है पक्ष की, अगर वो बोलेगा तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। टीआरपी मिलने से रही, मीडिया इस बात पर क्यों बोले, क्यों अपने आंखों की पट्टी खोले। फिर बात आती है जनता की। जनता पहले ही दो भागों में बंट चुकी थी, पर इस अलगाववाद से परे कुछ लोगों ने इस देश की बेटी के लिए आवाज उठाई। मेरा व्यक्तिगत सर्वे बताता है कि जो आक्रोश बाकी बेटियों के लिए आपराधिक मामलों में लोगों का होता था, वो इस देश की बेटी के लिए क्यों नहीं। आखिरकार जनता में रोष देखकर इस घटना को योगी सरकार ने लव जिहाद में तब्दील कर दिया और एक नियम बनाया कि लव जिहाद से जुड़े जितने भी मामले होंगे उनका राम नाम सत्य होना तय है। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। इसी बात को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर जिले में की मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लव जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद करने वाले अगर नहीं सुधरे तो उनका अब राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है, और कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है और किया भी नहीं जाना चाहिए, इसको मान्यता भी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे और एक प्रभावी कानून बनाएंगे। और कहा कि हम मिशन शक्ति को इसलिए चला रहे हैं कि इस माध्यम से हम बेटियों और बहनों की सुरक्षा की गारंटी दे सकें, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। चलो मान लिया राजनीति वोट बैंक पर टिकी होती है, जिधर वोट मिलेंगे उधर आवाज उठेगी, पर आप तो एक इंसान हैं। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होने पर आप उसकी आवाज नहीं बन सकते तो ईश्वर ना करे ऐसी आपके साथ अनहोनी होती है तो कौन इंसान बनकर आपके लिए आवाज उठाएगा।
घटना धर्म जात विशेष देखकर नहीं आती, तो आप धर्म और जात में बंटकर ऐसा क्यों सोचते हैं? बस एक छोटा सा सवाल। धन्यवाद।